सितंबर में आधे हिंदुस्तान में सैलाब वाले सितम से हाहाकार मचा है। हथनीकुंड से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना डरा रही है। रिंग रोड तक पानी पहुंच चुका है। 2023 वाली सिचुएशन एक बार फिर से बन रही है। तो दूसरी तरफ आगरा में ताजमहल पर खतरा मंडराने लगा है। यमुना का पानी ताजमहल तक जा पहुंचा है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो चुका है। नदी नाले उफान पर आ गए हैं। फिर से तबाही वाला अलार्म सितंबर में बज चुका है। जम्मू कश्मीर में चिनाब की लहरें डरा रही हैं, तबाही मचा रही हैं। पंजाब में मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही, शहरों में भरा पानी। हरियाणा में बाढ़ का कहर, डूब गए अंबाला में बने घर। यूपी में भी बारिश की मार, ताजमहल तक पहुंचा यमुना का पानी। वजीराबाद और हथनीकुंड से यमुना में पानी आ रहा है। दिल्ली दहशत में है। यमुना खतरे का निशान पार कर चुकी है। दिल्ली में बाढ़ का ट्रेलर देखने लगा है। यमुना का पानी रिंग रोड पर आया। आईएसबीटी, लाल किला, राजघाट पर संकट गहराया। दिल्ली में यमुना ने तांडव मचाया। घर, मंदिर, मकान और दुकान सबको डुबोया। दिल्ली पर सैलाबी संकट गहरा गया है। वजीराबाद और हथनीकुंड बैराज से हर घंटे छोड़े जा रहे भारी मात्रा में पानी से यमुना रौद्र रूप दिखाने लगी है। डेंजर लेवल को पार कर गई है। इसके चलते दिल्ली में इस वक्त यमुना का लेवल 207 मीटर तक पहुंच गया है और ऐसा 63 सालों में सिर्फ 4 बार हुआ है। और इसमें सबसे अधिक 2023 में रिकॉर्ड स्तर यानी 208.66 मीटर तक यमुना का पानी पहुंच गया था। यानी दिल्ली एक बार फिर से 2023 वाले हालात में पहुंचती दिख रही है और इसका ट्रेलर दिल्ली की कॉलोनियों में दिखने लगा है। ये तस्वीरें दिल्ली के बदरपुर खादर की हैं। ऐसा सैलाब कि पूरा का पूरा घर डूब चुका है। अब सिर्फ छत ही सहारा बची है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहां पर यमुना से मासूम बच्चे को बाढ़ से सुरक्षित ले जाने के लिए टब का सहारा लिया जा रहा है। बारी बारी से छोटे बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर छोड़ा जा रहा है। घर से जरूरी सामान को भी ले जाया जा रहा है। हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। राजधानी दिल्ली में भी यमुना उफान पर है। हथनीकुंड से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते राजधानी दिल्ली में यमुना का स्तर अब खतरे के पार है। आप देख सकते हैं कि तेज उफान से, तेज प्रभाव से यमुना यहाँ बहती हुई नजर आएगी। ये सब जो तस्वीरों में नजर आ रहा है, ये ओल्ड लोहा पुल है, जहां पर आप देख सकते हैं यमुना खतरे के निशान के इतने ऊपर पहुंच चुकी है कि अब लगभग यमुना छूती हुई निकल रही है। ओल्ड जो लोहा पुल है उसको खतरे से भी काफी ऊपर आ चुका है यमुना का स्तर। आप देख सकते हैं किस तरह से लोहा पुल को छूते हुए निकल रही है, जिस चलते यातायात को पूरी तरह से मंगलवार शाम से बंद कर दिया गया है लोहा पुल पर। जैसे जैसे हथनीकुंड से पानी यमुना में आ रहा है, यमुना दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगा रही है। लोहे का ब्रिज बंद होने के बाद अब खतरा दिल्ली के रिंग रोड पर मंडरा रहा है। यमुना का पानी रिंग रोड पर आ चुका है। निगम बोध घाट डूब चुका है। परिसर के अंदर पानी भरा है। घाट पर बने मंदिर और मूर्तियां डूबी हुई हैं। दिल्ली के वासुदेव घाट पर भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यमुना नदी का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि अगर वासुदेव घाट पे इसको सैंडबैग के जरिए रोकने की कोशिश ना हो तो आईएसबीटी में घुस जाए पानी। हमारी बाईं तरफ आप देख सकते हैं ये यमुना का पानी है, जिसको रोकने की कोशिश की जा रही है। कल से यहाँ पे सैंडबैग्स लगाए गए हैं और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं बारिश हो रही है। बारिश का जो पानी यमुना में जाता था नाले के जरिए, वो अब बारिश का पानी बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे यमुना नदी का पानी है और इसी बराबर में आ चुका है। और इसके साथ साथ इस बाउंड्री के अंदर से पानी रिस्क के आ रहा है सड़क पे। कुल मिला के ये सड़क पे जो आपको रिंग रोड पे पानी नजर आ रहा है आईएसबीटी के पास, यहाँ बारिश का पानी है और यमुना नदी का पानी है। बहुत कोशिश हुई सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कि इस जगह पे कम से कम पानी ना भरे,
यहाँ यमुना का पानी आके सीधे अगर रिंग रोड पे आ जाता है तो यातायात बुरी तरह से प्रभावित होगा और यहाँ से लेके आईटीओ तक ये परेशानी होती है। लेकिन वो कोशिश नाकामयाब हुई और बारिश ने इसमें और मुसीबत पैदा कर दी है। इस पानी के लेवल को अगर आप देखें तो सड़क पे जो पानी है उससे कहीं ज्यादा है, यानी यमुना के पानी का लेवल बहुत ज्यादा है। वो सिर्फ सैंडबैग की वजह से और हमारे पीछे जो ये दीवार है, इस दीवार की वजह से ये पानी नहीं आ पा रहा है पूरी तरह से यहाँ पे रिंग रोड पे। लेकिन इतना जरूर हो गया कि बारिश का पानी अब बाहर नहीं निकल पा रहा है। ये बड़ी समस्या होती है कि अगर पानी का यमुना में पानी का स्तर बढ़ जाए तो तमाम जो नाले हैं उसको बंद कर दिए जाते हैं और इसका असर ये होता है कि अगर बारिश हो जाए तो शहर का पानी शहर में ही भरा रहता है और यहाँ तो अब यमुना नदी का पानी भी आने लग गया। ये तस्वीरें दिल्ली के यमुना बाजार की हैं। यहाँ पर सिचुएशन काफी खतरनाक है। पूरा इलाका पानी में डूबा नजर आ रहा है। घर, मकान, दुकान सब सैलाब में जल समाधि ले रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। दिल्ली में यमुना उफान पर है। अब यमुना का पानी घरों तक आ चुका है और जलमग्न हो चुका है यमुना बाजार का ये इलाका। आप देखिए तस्वीरों में यहाँ पर सभी जो घर हैं वो डूब चुके हैं। यहाँ देखिए सभी लोगों को खाली किया करवाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ मौजूद है। तस्वीरों में आपको नजर आएगा यहाँ की बिजली काट दी गई है। सामने देखिए यहाँ पर घरों के अंदर पानी आ चुका है, घर डूब चुके हैं। बोट में बैठ करके ही आपको हम तस्वीरें दिखा पा रहे हैं क्योंकि पानी इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि यहाँ पर कोई भी अगर आएगा तो उसके लिए खतरे भरा होगा। आप देखिए लोगों ने यहाँ पर अपने घरों को खाली कर दिया है। पानी घरों के अंदर तक पहुंच चुका है। पेड़ डूब चुके हैं, यहाँ पर लोगों का सामान डूब चुका है और यहाँ पर ये जो लड़के हैं अभी आप बोट में देख रहे हैं वो एक एक घर में जा करके ढूंढ रहे हैं कि कहीं कोई घर में फंसा हुआ तो नहीं है। अगर कोई फंसा हुआ है तो उसको यहाँ से बाहर निकलवा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर लोगों ने छतों के ऊपर भी अपना घर बसेरा गुजारा कर रखा हुआ है। लोगों ने छतों पर देखिए, छत पर हमें अभी भी लोग नजर आ रहे हैं जो यहाँ पर खाली करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सभी रिस्क ले रहे हैं अपनी जिंदगी के साथ। ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ पर अभी तक के खाली करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। ये जो लोग हैं इनको रेस्क्यू कराया जाए। निचले इलाकों में पूरी तरह से पानी भर गया है। आपको डूबे हुए घर नजर आ रहे होंगे। देखिए किस तरह से एक मकान है जो अभी डूब चुके हैं। यहाँ पर देखिए सारे लाइन से आपको नजर आ रहे होंगे कि ये तस्वीरों में मंदिर तक के डूबा हुआ नजर आ रहा होगा और यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करवाया जा रहा है। एनडीआरएफ भी यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर जो लोकल के लोग हैं वो भी तैनात है। ये देखिए सामने तो ये छोटा एक घर है जो पूरी तरह से डूब चुका है। उसका पूरे गेट तक के पानी भर गया है। ये देखिए यहाँ पर पूरे गेट बंद हो। दिल्ली का मोनेस्ट्री बाजार भी डूबा हुआ है। यमुना का पानी दुकानों को अपनी चपेट में ले चुका है। जिस गली में लोगों की भीड़ हुआ करती थी वहां पर अब पानी का कब्जा है। दुकानों के शटर बंद हो चुके हैं। देखिए एनडीआरएफ के डीआईजी ऑपरेशन खुद ही उतरे हुए हैं ग्राउंड जीरो पर और जायजा ले रहे हैं। हमारे साथ मोहसिन जी जुड़े हुए हैं। देखिए बाढ़ग्रस्त इलाके पे पहुंचे हुए हैं। यमुना बाजार पूरी तरह से डूब चुका है। सर, कौन से ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज्यादा हिट हैं? देखिए कल दोपहर के बाद जो ये स्थिति पैदा हुई है, जल स्तर बढ़ा है यमुना नदी में, उसको लेकर के 4 एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती की गई है। उसमें से एक टीम हमारी यहाँ पर यमुना बाजार क्षेत्र में लगी है। कल से इवैक्यूएशन की कार्रवाई चल रही है। तकरीबन 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा चुका है। ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ये पानी में आ चुका है। फिलहाल स्थिति सामान्य है और जो हमारी स्टैंड बाई में भी टीम्स हैं, अगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो उनको भी तैनाती की जाएगी। सर, कौन से अभी कितना एक्सपेक्टेड है कि पानी और बढ़ पड़ेगा या फिर कम होएगा? फ्लड रिपोर्ट जो आ रही है, जो डिपार्टमेंट का अनुमान है, उसके अनुसार दिन में अभी जल स्तर बढ़ेगा और शाम में जाकर के ये स्थिर होगा तकरीबन 8 बजे। एक तरफ यमुना का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा बाढ़ के खतरे को नकार रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि यमुना का वाटर लेवल 209 मीटर भी पहुंच जाए तो हालात नहीं बिगड़ेंगे। अभी हमारा वाटर लेवल है 206.8। 2023 में जब 208 पहुंचा था तो सारी दिल्ली में पानी आना शुरू हो गया था। 209 मीटर तक भी आएगा तो भी दिल्ली में पानी नहीं घुसेगा। ये हमारा काम है।
तो मगर हमको ये लगता नहीं है कि ये स्थिति पहुंचेगी। हमको लगता है कि शाम के बाद से, आज शाम के बाद से पानी का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। बारिश की मार से मोहब्बत की निशानी ताजमहल पर भी असर पड़ रहा है। आगरा में यमुना का जल स्तर बढ़ने से बरसात का पानी ताजमहल के मेहताब बाग तक में घुस गया। ताजमहल के पीछे मेहताब बाग में पानी भर जाने से वहां लगी पीएससी और पुलिस पिकेट को हटा दिया गया है। बाढ़ का कहर सिर्फ दिल्ली में ही नहीं दिख रहा है। पंजाब और जम्मू कश्मीर में चिनाब, व्यास और रावी जैसी नदियां उफान पर हैं। सब कुछ डुबो देने पर आमदा हैं। जिधर भी नजर दौड़ाएंगे हर तरफ सैलाब ही सैलाब नजर आएगा। जम्मू कश्मीर में बारिश और नदियों ने जमकर तबाही मचाई है। 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। इससे कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बडगाम की हैं। वथोरा के डांगरपोरा इलाके में जब दूध गंगा नदी उफनाई तो इसका पानी रिहायशी इलाके में घुस गया। घरों की पहली मंजिल तक पानी भर गया। अब 20 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के वाथूरा इलाके की, जहां पर बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि करीबन 20 घरों के अंदर में पानी चला गया है। तरफ से अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको हर जगह जो है पानी ही पानी दिखेगा। ये घर आप सामने देख सकते हैं। ये घर जो है करीबन 1 मंजिला तक यहाँ पर पानी पहुँच चुका है। और सामने अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो बहुत सारे ऐसे घर आपको मिलेंगे जहाँ पर 1 मंजिला तक पानी जो है घरों के अंदर चला गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि जितने भी लोग इन घरों में थे उनको सुरक्षित घरों से बाहर निकाला गया है। घर खाली पड़े हुए हैं, लेकिन घर के अंदर जो सामान है निसंदेह ही जो 1 मंजिला तक पानी अंदर चला गया है उसमें कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि पानी का अभी भी तेज़ बहाव है। मेरी नज़र जहाँ तक इस इलाके में जाती है तो मुझे सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। गेटों के अंदर, खिड़कियों तक पानी जो है वो पहुंच चुका है। 24 घंटे से जारी बारिश की वजह से बडगाम के लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। सुबह अचानक घरों के अंदर पानी घुसने लगा। लोगों को अपने जरूरी सामान निकालने तक का मौका नहीं मिला। जैसे तैसे लोगों ने अपनी जान बचाई, लेकिन घर पानी में डूब गए। सुबह जब हम उठे तो रात भर बारिश हो रही थी। सुबह हम जब सवेरे आए ना यहाँ पर तो देखा कि फ्लड बहुत तेजी से आ रहा था। फिर हमारे ये जो यहाँ पे गांव वाले थे, ये मेरी यहाँ पे फूफी रहती है, फिर मैं पानी के बीच में से गुजरा, मैंने उसको वहाँ से यहाँ लाया। फिर पानी ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। इतनी बारिश हुई कि आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है कि इस वक्त घरों में पानी है। बहुत ही मसला बढ़ गया यहाँ पे। हम मुसीबत में पड़ गए। हमें नहीं पता था कि हमारे साथ कुछ ऐसा होगा। पंजाब में भी तेज बारिश का दौर जारी है। 23 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। 1200 से ज्यादा गांवों में पानी भरा है। अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। सभी स्कूल कॉलेजों को 7 सितंबर तक बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें अमृतसर के अजनाला की हैं। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई जगहों पर 6 से 8 फीट तक पानी भरा हुआ है। अंदर के इलाकों में हालात और भी खराब हैं। मैं अजनाला के पूरी तरह से जो बाढ़ में डूबे गांव है वहां पर एक बोट के सहारे पहुंचा हूं। ये आप देख सकते हैं कि यहां पर जो लोग हैं वो सेवा यहां पर कर रहे हैं। खाने पीने की वस्तुएं जो है वो यहां पर मुहैया करवाई जा रही हैं। और ये वो गांव है जो बाढ़ से पूरी तरह से घिरे हुए हैं। मैं सबसे पहले ये तस्वीर दिखाऊं तो ये आप देखेंगे कि चारों तरफ आपको यहाँ पर पानी नजर आएगा। वो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं, वो लोग खड़े हैं, वो अपनी बारी के इंतजार कर रहे हैं कि बोट जो है उन तक भी पहुंचेगी और उन्हें भी कुछ खाने पीने का सामान जो है वो मिल पाएगा। और यहाँ पर भी गांव वाले जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ से बांध टूट चुके हैं। हालात बद से बदतर हो रहे हैं, लेकिन अब इनकी रिपेयरिंग का जिम्मा सेना ने उठा लिया है। सेना स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बांध को फिर से बनाने पर काम कर रही है। उत्तराखंड में पहाड़ दरक रहे हैं, जमकर तबाही मचा रहे हैं। कौन है? अंकल